कहा नबी के दीन को फैलाने के लिए, सुभान अल्लाह, नबी के दीन को फैलाने के लिए अल्लाह अकबर को सिपाही हाथ जोड़ करके कहता है बाबा आप अजमेर न जाइए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि वहाँ का बादशाह बहुत बड़ा जालिम है। ए बाबा, जब शाहबुद्दीन जैसे बादशाह कामयाब न हो सका तो आप कैसे कामयाब होंगे? शाहबुद्दीन फौज लेकर के गया था, शाहबुद्दीन असलहा और बारूद लेकर के गया था, लेकिन नाकाम होकर के लौटा है। ए बाबा आप अजमेर न जाइए, अगर आप अजमेर गए तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, वहाँ का बादशाह बहुत बड़ा जालिम है, आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अरे वो शाहबुद्दीन था, मैं मोइनुद्दीन हूँ। वो शाहबुद्दीन था, मैं मोइनुद्दीन हूँ। और शाहबुद्दीन अपनी मर्जी से आया था, मोइनुद्दीन अपनी मर्जी से नहीं, मुख्तार कायनात की मर्जी से आया है। सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन अपनी मर्जी से नहीं, अहमद मुख्तार की मर्जी से आया है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो गरीब नवाज की शान देखे, गरीब नवाज का मकाम देखे। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए ना तो गरीब नवाज असर से लेकर के मगरिब तक रोते रहा करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक नौजवान था जो अजमेर से बाहर गया हुआ था, जब उसने देखा कि एक फकीर बाबा हिंदुस्तान में आया है और वो फकीर बाबा असर से लेकर के मगरिब तक रोता रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नौजवान ने अपनी माँ से कहा, ए मेरी माँ, ये फकीर बाबा मैं जब जब इधर से गुजरता हूँ ये फकीर बाबा मुझे रोता हुआ नजर आता है, माँ ये बाबा क्यों रोता है? अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा मेरे लाल मुझे क्या मालूम, उसी बाबा से पूछ ले कि तू क्यों रोता है। नौजवान अर्ज करता है, बाबा मैं जब जब यहाँ से गुजरता हूँ आप मुझे रोते हुए नजर आते हैं। ए बाबा क्या आपको किसी ने तकलीफ पहुँचाई है? गरीब नवाज फरमाते नहीं। क्या आपको किसी ने दुख दिया है? गरीब नवाज फरमाते नहीं। कहा बाबा फिर आप रोते क्यों हैं? तो गरीब नवाज फरमाते मुझे अपने मुस्तफा मदीने वाले की याद आती है, नबी की मोहब्बत में मैं रोया करता हूँ। नौजवान ने कहा बाबा इंसान को कोई तकलीफ होती रोता है, बात समझ में आती है, इंसान को जब जब पहुँचता रोता है, बात समझ में आती है। ए बाबा क्या मोहब्बत में भी इंसान रोता है? क्या मोहब्बत में भी रोना आता है? तो गरीब नवाज फरमाते हाँ हाँ, इंसान मोहब्बत में भी रोया करता है, मोहब्बत में भी रोया करता है। तो नौजवान कहता है बाबा फिर मुझे भी रोना है, बाबा फिर मुझे भी रोना सिखा दो। तो गरीब नवाज फरमाते मेरी दो शर्तें हैं, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले अल्लाह अकबर और मेरा मुरीद बन जा, सुभान अल्लाह। नौजवान ने कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में रहता रहा। एक दिन गरीब नवाज ने फरमाया जा तुझे 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन के बाद मैं तुझसे मुलाकात करूंगा, 3 दिन तक मैं तुझसे मुलाकात नहीं कर सकता। नौजवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, 3 दिन की तो बात है, 3 दिन का मसला है, 3 दिन के बाद बात करूंगा। नौजवान अपने घर चला गया। अल्लाह अकबर। नौजवान घर गया है ना, अल्लाह अकबर। जो नौजवान 3 रोटियां खाता था आज एक लुकमा भी ना खा पाया है, सुभान अल्लाह, एक लुकमा भी ना खा पाया। रात का कुछ हिस्सा गुजरा, नौजवान ने टहलना शुरू कर दिया। माँ ने देखा मेरे लाल क्या बात है, ए मेरे बेटे क्यों परेशान हो? नौजवान कहता है माँ न जाने क्या हुआ है, ए मेरी माँ मुझे कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है, ए माँ ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सीने से किसी ने दिल निकाल लिया हो। अल्लाह अकबर। रात का कुछ हिस्सा और गुजरा, नौजवान ने रोना शुरू कर दिया। नौजवान सारों को रोने लगा। मैंने कहा मेरे लाल, मेरे बेटे ये तेरी आंखों में आंसू कैसे? मेरे लाल तुझे किसने रुला दिया है? मेरे बेटे बता तो सही। तब नौजवान कहता मेरी माँ मुझे गरीब नवाज की मोहब्बत रुला रही है। मुझे गरीब नवाज की बहुत याद आ रही है, माँ गरीब नवाज के पास चली जा और मेरे बेटे को अपने पास बुला ले। माँ आती हुजूर मेरे बेटे पर आपने कौन सा जादू कर दिया है? मेरे आका वो तो आपकी मोहब्बत में उसने रोना शुरू कर दिया है, हुजूर अपने पास बुला ले। तो गरीब नवाज ने फरमाया नहीं नहीं अभी उसे इजाजत देंगे। अल्लाह अकबर। माँ आ गई, बेटा नहीं बुलाया, कहा माँ दोबारा चली जा और गरीब नवाज से कहना कि मुझे बुला ले, फिर मैं उनकी मोहब्बत में जान दे दूंगा। माँ हाजिर हुजूर मेरे बेटे को बुला ले। गरीब नवाज ने जब ठिकाने की हालत देखी तो गरीब नवाज मुस्कुराने लगे, गोया गरीब नवाज कह रहे थे कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या? इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? सुभान अल्लाह। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने फरमाया कि जा खेल दे अपने लाल को। नौजवान
जाए मोहब्बत, वो मुझे सुना करो, मैं उसे सुना करो। आज हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, आज हम दुनिया के रंगरेलियों में मगन हो गए। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए ना तो कौन सी ऐसी तकलीफ थी जो गरीब नवाज को ना पहुंचाई हो। जब बादशाह अल्लाह अकबर बादशाह नाकाम हो चुका तो उसने चौकी जयपाल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जयपाल इस पर कोई जादू कर दे, इस फकीर को हिंदुस्तान से निकाल दे, तू जादू का बहुत बड़ा माहिर आदमी है, तू बहुत अच्छा जादू करता है, इस पर फकीर पर कोई जादू कर दे जिससे ये हिंदुस्तान छोड़ करके चला जाए। अल्लाह पर उसने जादू किया, कहीं जादू से सांप फेंकता है, कहीं जादू से पत्थर फेंकता है, अल्लाह पर, लेकिन गरीब नवाज पर जादू का असर नहीं होता। तो बादशाह ने कहा जादू का असर क्यों नहीं होता, आखिर ऐसा क्या मामला है? तो उसने कहा इस फकीर की आंखें पाक है। सुभान अल्लाह, आंखें पाक है, आंखें। इसने कभी बदनिगाही नहीं की है, इसने पूरी नीयत से किसी औरत को नहीं देखा है, इसने गलत नीयत आज तक किसी औरत पर नहीं डाली है। तो अल्लाह अकबर उसने कहा ऐसा करो इस फकीर की गलत नीयत करवा दो, इसकी आंखें नापाक करवा दो। अल्लाह अकबर, अगर इसकी आंखों का तकद्दुस छिन गया तो समझ लेना मेरा जादू इस पर चल जाएगा, या तो ये पागल हो जाएगा या ये फकीर बाबा खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर, बादशाह ने उस वक्त अजमेर की सबसे हसीन और जमीन लड़कियों को मुंतखब किया। वो हसीन और जमीन लड़कियां कि जिनके हुस्न जमाल का चर्चा अजमेर से लेकर के बनारस तक उनका डंडा बज रहा था, उन हसीन और जमीन लड़कियों को बादशाह ने मुंतखब किया और गरीब नवाज के सामने भेज दिया। वो लड़कियां गरीब नवाज की इबादत कर रहे हैं, वो लड़कियां अना सागर के अंदर गुस्ल करने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती हैं और अपने पैरों की बाजा में बजा बजा करके गरीब नवाज को अपनी तरफ देखने पर मजबूर करती है। लेकिन गरीब नवाज ने अपनी निगाहें न उठाई। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज ने अपनी निगाहों को नीचे रखा। जब रात हो गई तो बादशाह ने कहा क्या हुआ, क्या देखा उसने, उसकी आंखों का तकद्दुस छिना के नहीं? तो लड़कियों ने कहा बादशाह लगता है आज उसकी कोई इबादत का दिन था। सुभान अल्लाह, लगता है आज उसकी इबादत का दिन था, इबादत का। कल हम उससे बात करेंगे। मुसलमान के लिए कोई दिन इबादत का नहीं होता है, बल्कि मुसलमान पैदा ही इबादत के लिए किया गया है। मुसलमान के लिए कोई दिन इबादत करेंगे, हर दिन इबादत के लिए है। अल्लाह ने मुसलमान को पैदा ही इबादत के लिए किया है। सुनते चले जाए प्यारे, फरमाते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बच्चा कुछ दिनों कयाम की हालत में होता है, कुछ दिनों रुकू की हालत में होता है और कुछ दिनों वायदे की हालत में होता है। और जब बच्चा सजदे की हालत में जाता है तो सजदे की परवरिश से इंसान दुनिया में तशरीफ लाता है। सजदे की हालत में इंसान दुनिया पर तशरीफ लाता है। औरतों ने कहा आज उसकी कोई इबादत का दिन था। कल बात करते हैं, बादशाह की लड़की बड़ा हसीन और जमील, उसने सोचा तुम्हारा हुस्न बेकार है, मैं अपने हुस्न का जादू चलाती हूँ। मुसलमानों देखो, हम गरीब नवाज से प्यार करने वाले हैं, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हैं। हम ये तो कहते हैं कि अल्लाह पर, हम ये तो कहते हैं कि गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में दीन फैलाया। लेकिन प्यारे सुनो, गरीब नवाज के तुम चाहने वाले हो तो किसी औरत पर बदनिगाही करने से पहले याद रखना कि मेरे गरीब नवाज ने हमें कैसा पैगाम दिया है। सुभान अल्लाह, पैगाम अपनी आंखों के सामने रखो। गरीब नवाज का पैगाम क्या है? अल्लाह का आंख उठा करके गरीब नवाज ने नहीं देखा। बादशाह ने कहा मैं अपनी लड़की को भेजता हूँ, उसको हुस्न जमाल के चर्चे बड़ी दूर दूर तक है। अल्लाह अकबर को लड़की आई और मुझे कहना नहीं चाहिए, हया के पर्दे में बात कर रहा हूँ। जब वो लड़की अल्लाह अकबर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है, गरीब नवाज ने अपने सर को नीचे रखा, रब की इबादत करते रहे। अल्लाह अकबर उस लड़की ने कहा ए फकीर बाबा, मेरे हुस्न के चर्चे पूरी दुनिया में है, लोग मेरे हुस्न को देखने के लिए तरसते हैं, आप मेरे हुस्न की तौहीन न कीजिए, एक नजर देखिए तो सही। तो गरीब नवाज ने अपनी चादर उठा करके फेंकी है, कहा बेटी ये चादर ओढ़ ले, उसके बाद मैं तुझे देखूंगा। सुभान अल्लाह, चादर ओढ़ ले। ए मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में दीन फैलाया तुम्हारे लिए। आज जब तुम पे तरस आती हो तो बताओ अल्लाह अकबर
मारो कर मैदान महशर से तुम क्या व्यू दिखाओगी। गरीब नवाज ने फरमाया बेटी ले पर्दा ओढ़ ले, पहले अपने सर को ढक ले, अपने जिस्म को ढक ले। अल्लाह अकबर। तो लड़की ने कहा पापा मेरा बाप तो कहता था कि मुसलमान हवस के पुजारी होते हैं, मेरा बाप तो कहता था कि मुसलमान औरतों की इज्जत को लूटने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। तो गरीब नवाज फरमाते जो तेरा बाप कहता है वो इस्लाम नहीं है, जो मोइनुद्दीन कहता है वो इस्लाम है। मोइनुद्दीन कहता है वो इस्लाम है। इस्लाम में 4 ही रिश्ते हैं। लड़की अगर छोटी हो तो वो बहन होती है, सुभान अल्लाह। लड़की उम्र में बड़ी हो तो वो बहन होती है, और बड़ी हो तो वो माँ होती है, सुभान अल्लाह। चाहे वो चाची हो वो भी माँ है, ताई हो वो भी माँ है, छोटी है वो तुम्हारी बहन है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों याद रखो, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया कि बेटी बेटी होती है, अपने की हो या पराई हो, नबी का किरदार क्या है। लोगों ने किरदार तय करके दाखिल इस्लाम हो गए हैं। लड़की ने कहा पापा मेरा बाप तो कहता था कि मुसलमान औरतों की इज्जत को लूटने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज फरमाते जो तेरा बाप कहता हो वो इस्लाम नहीं है, जो मोइनुद्दीन कहता है वो इस्लाम है। तो लड़की ने कहा पापा अगर यही इस्लाम है तो इस्लाम का कलमा मुझे भी पढ़ा दीजिए, सुभान अल्लाह। इस्लाम का कलमा मुझे भी पढ़ा दीजिए। ये किरदार हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें हुस्न और जमाल की दौलत दी है। अल्लाह ने इंसान से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं बनाया। इंसान से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं बनाया। अल्लाह फरमाता हमने इंसान को अफसर सूरत में पैदा फरमाया, अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरी बात याद रखो। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं। अगर तुमने मेरी बात को अपने दिल के अंदर जगह दे दी, हे मेरी बहनों, हे मेरी माँ, रफीकुल कादिर तुम्हारा भाई, अपने इस भाई की बात को अगर तुमने अपने दिल के अंदर जगह दे दी तो आज से तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तुम इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हो। अल्लाह अकबर। तुम तो माए हो। अल्लाह अकबर। माँ दूध पिला करके बच्चे को परवान चढ़ा दे तो वो बच्चा हाफिज़ मिल्लत बन करके चमकता है। तुम तो माँ हो कि अगर माँ अपने बच्चे को सीने से लगा करके भेज दे तो बच्चा बाबा फरीद बन करके चमकता है। तुम तो माँ हो